नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव आधारियों की खबरें। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के चावा गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। वहीं स्कूल में कई कक्षों का निर्माण कार्य पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। स्कूल की 4 दीवारी भी कई स्थानों पर टूटी हुई हालात में होने से पेड़ पौधों को पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो विद्यार्थियों के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में दीनदयाल वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवारी 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पहुंचे, जहां उनका वाहिनी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहिनी के सदस्य और पूर्व जिला महामंत्री कैलाश कापरा की अगुवाई में डाक बंगले में जोरदार स्वागत किया। यहां आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में घनश्याम तिवारी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की सरकार में अपमानित होने की बात कही। वहीं संबोधित करते हुए घनश्याम तिवारी ने कहा, जिस दिन भाजपा पार्टी से हम जैसे नेता बाहर हो जाएंगे उस दिन केवल देह बचेगी और पार्टी के प्राण निकल जाएंगे। साथ ही तिवारी ने कहा, सरकार कार्यकर्ताओं के बलबूते पर खड़ी है, जिस सरकार में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी और सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी। दूसरी ओर 3 साल के सरकार के जश्न पर तिवारी ने कहा, प्रदेश में जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें सभी में कार्यकर्ताओं ने उसका बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया है। अजमेर के ब्यावर में गणतंत्र दिवस पर मिशन ग्राउंड पर आयोजित हुए किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सामूहिक व्यायाम और परेड प्रदर्शन के लिए शहर के स्कूली बच्चों का परेड अभ्यास अव्यवस्था के बीच शुरू हुआ। जहां मिशन ग्राउंड पर परेड का अभ्यास करने पहुंचे बच्चों के लिए यहां पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था थी, न ही परेड स्थल पर साफ सफाई। अभ्यास वर्ग में शहर के करीब 14 स्कूलों के 300 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। उधर परेड प्रभारी के बागड़ी एनसीसी अधिकारी ने नगर परिषद व उपखंड अधिकारी से व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। बातचीत के बाद परेड ग्राउंड पर पीने के पानी के कैन और चिकित्सा के लिए एक चिकित्सक उपलब्ध करवाया गया। साथ ही शीघ्र ही परेड ग्राउंड पर साफ सफाई का आश्वासन दिया। अलवर के बहरोड में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में बाबा श्री नारायण दास पीजी महिला महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां ये प्रतियोगिता कैशलेस की टेक्नोलॉजी, भ्रष्टाचार और कालेधन का प्रभावी समाधान नहीं होने पर आधारित रही। इस प्रतियोगिता में बहरोड पीजी महाविद्यालय, टीटी कॉलेज, न्यू ग्लोबल कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने अपना अपना पक्ष रखा। प्रतियोगिता में ज्योत्सना झा प्रथम स्थान पर रहे। चूरू के रतनगढ़ में सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हिसार से बीकानेर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जब चूरू आउटर सिग्नल के पास पहुंची तो एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को दी, जिसके बाद रतनगढ़ जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला सिविल पुलिस का होने के कारण सिविल पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची रतनगढ़ पुलिस ने युवक के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष है। बाड़मेर के धोरीमन्ना के प्रसिद्ध आलम पशु मेले का समापन हुआ। जन समापन समारोह को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव ने कहा, पशुपालक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाएं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुड़ामालानी उप प्रधान राणा कुलदीप सिंह ने कहा कि मेलों के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। साथ ही मेला प्रभारी और विकास अधिकारी नरेंद्र सोम ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मेले के समापन कार्यक्रम होने के पश्चात भी जनवरी के अंत तक पशुओं की खरीद फरोख्त जारी रहेगी। करौली के मंडरायल में कलेक्टर ने मंडरायल किले का निरीक्षण किया, जहां शौचालय और आवासों के भुगतान के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी का स्थानीय नगर पालिका परिसर में भाजपाइयों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मसूदा क्षेत्र के शिवराज पलाड़ा का भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी ने सभी युवा कार्यकर्ताओं को भाजपा को मजबूत बनाने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में समस्त निजी स्कूल की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 जनवरी से होने जा रहा है, जहां प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक अर्जुनलाल जी नगर, अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह झाला करेंगे। चित्तौड़गढ़ के आकोला में भोईराज माली समाज और नवयुवक मंडल आकोला की वार्षिक बैठक चौरा चौक स्थित चारभुजा मंदिर पर हुई। सीकर के शेखावाटी थाना इलाके के ढाकास के पास देर रात बारात की बस पलट गई, जिसमें बस पलटने से बस में सवार 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक बाराती इसमें घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नागौर जिले से गरंडवा से बारात रामगढ़ शेखावाटी जा रही थी, तभी अचानक रामगढ़ शेखावाटी से 2 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में चालक ने बस पर संतुलन खो दिया और बस पलट गई। वहीं हादसे के बाद से शादी वाले दोनों परिवार में गमगीन माहौल हो गया और गांव में शोक की लहर है। झालावाड़ के मनोहर थाना में अपराधों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महिलाओं मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जो ताजा मामले में एक मंदबुद्धि युवती के साथ रेप का मामला सामने आया।
बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमीतपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विषय की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं होने से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभिभावक शिक्षक बैठक में इस समस्या पर विचार किया गया, जिसे लेकर प्रधानाचार्य ने कहा कि पाठ्य सामग्री की समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बूंदी के हिंडोली उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 148D निर्माण कंपनी द्वारा कई स्थानों पर निर्माण में प्रयोग के लिए मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। बाड़मेर के चौहटन में विवाहिता को डरा धमका कर अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ, जहां पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। भरतपुर के वैर में ओवरलोड डंपर ट्रकों ने सड़कों की हाल खराब कर दी। यहाँ क्रैशरों से पत्थर बजरी भरकर ओवरलोड वाहन ले जाते हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत बीरमाना के आसपास के गांव की फसलों में इन दिनों जंगली सुअरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के केनपुरिया में एक बाइक चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को CSC मोर्चरी में रखवाया। सीकर की लोसर नगर पालिका में गणतंत्र दिवस सामूहिक मनाने को लेकर बैठक हुई, जहां बैठक में सरकारी महकमों के अधिकारी और शिक्षण संस्थाओं के निदेशकों ने भाग लिया। अजमेर के पिसांगन में कीटनाशक सेवन से 18 साल का किशोर अचेत हो गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर किया गया। अलवर के रामगढ़ में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में मावल व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जहां अतिक्रमण रिको अधिकारियों की शह पर हुआ है। जैसलमेर के रामगढ़ में एसबीआई बैंक में फर्जी केसीसी मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। अलवर के थाना गाजी में तेज सर्दी के प्रभाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है और खेतों में खड़ी फसल खराब होने लगी। जालौर के चितलवाना क्षेत्र के वेडिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर बदमाश बार बार पीड़ित परिवार को निशाना बना रहे हैं, जहां ताजा मामले में 1 दर्जन लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर हमला कर दिया। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में निरक्षर महिला पुरुषों के लिए बैंकों में पर्चियां भरने सहित अन्य कार्यों के लिए मार्गदर्शक नहीं होने से राशि जमा कराने निकालने सहित बैंकिंग कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जालौर के आहोर के हरजी गांव के भूराराम को डिस्कॉम की ओर से घरेलू बिजली कनेक्शन का 3,05,400 रुपए का बिल जारी कर दिया, जिस पर उपभोक्ता ने इसकी शिकायत डिस्कॉम कार्यालय को दी। धौलपुर के बसेड़ी में नायब तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां गंदगी और प्रस्तुता वार्ड में पुरुषों की उपस्थिति को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। डूंगरपुर के चौधरी पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक कल प्रधान मंजुला रोध की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जहां बीडीओ रश्मि मीणा ने समस्त विभागों के अधिकारियों को साधारण सभा में गत माह की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के लिए कहा। और खबर पंचायत में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।